पिछले वीडियो में हमने सूरदास के भ्रमर गीत का एक पद पढ़ा था। आज हम उसके शेष पद पढ़ेंगे। इस पद में गोपियाँ क्या कहती है? हम तो दूह भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। कहाँ वे गोकुल की गोपी, सब वर्णहीन लघु जाति। कहाँ वे कमला के स्वामी, संग मिल बैठ इक पांति। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। ता ऊपर अब सांच कहो धों, मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो उद्धो, ना कहु बारंबार। सूर श्याम तजी और भजे, तो जो ताकी जननी छार। जब उद्धव गोपियों के पास योग का निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर के गया, तब गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हम तो दूह भांति फल पाए, कि हमने तो दोनों प्रकार से ही लाभ प्राप्त किया, फल प्राप्त किया। अर्थात हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे तो दोनों हाथों में ही लड्डू है, ऐसी स्थिति है। अर्थात हमें तो दोनों ओर से लाभ ही लाभ हो रहा है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको करता है अच्छा। ब्रजनाथ है श्री कृष्ण, कि जो ब्रजनाथ श्री कृष्ण हमें मिल जाएंगे, उनकी यदि प्राप्ति हमें हो जाएगी तो अच्छा है। नातरु जग जस गायो, अगर भगवान श्री कृष्ण हमें नहीं मिलेंगे तो भी अच्छा। ये जग जो है, संसार जो हमारा यशोगाने करेगा कि गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती थी। गोपियों का प्रेम जो था कितना एकनिष्ठ प्रेम था। तो जब श्री कृष्ण मिल जाएंगे तो भी अच्छा है, और नाम ही नहीं मिलेंगे तो भी इस संसार में हमारा यशोगाने होगा। इस प्रकार से हमें दोनों ओर से लाभ ही लाभ है। कहाँ वे गोकुल की गोपी, सब वर्णहीन लघु जाति। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि उद्धव, कहाँ हम गोकुल की लघु जाति की, छोटी जाति की, वर्णहीन गोपियाँ, अर्थात नीची जाति की वर्णहीन गोपियाँ। कहाँ वे कमला के स्वामी, कहाँ वे कमला लक्ष्मी के पति, कमला शब्द का अर्थ है लक्ष्मी, कहाँ वो लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु। संग मिल बैठ एक पांति, वो विष्णु जो है जो हमारे साथ एक ही पंक्ति में बैठे हैं। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर। गोपियाँ कहती है कि जो भगवान है वो ऋषि मुनियों के ध्यान लगाने पर भी, हठयोग करने पर भी उन्हें आसानी से प्राप्त नहीं होते। ते भय घोष निवासी, वो हमारे यहाँ गोकुल में आकर के निवास कर रहे हैं। ता ऊपर अब सांच कहो धो, हे उद्धव अब तुम सच्ची में कहो, मुक्ति कौन की दासी, कौन मुक्त है और कौन दास है। जो साधु संत जो हैं ध्यान लगा करके, तपस्याएं करके भी जिस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए, वो ईश्वर हमारे यहाँ ब्रज गोकुल में आकर के रह रहे हैं। अब तुम बताओ कि कौन मुक्त है और कौन दास, अर्थात किसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है और किसने प्राप्त नहीं किया है। जोग कथा पा लागो उद्धव, ना कहू बारंबार। और गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, ये तुम्हारी योग की कथा है, ये हमें बार बार मत कहो। हम तुम्हारे पैर पड़ती हैं, तुम ये तुम्हारा योग संदेश हमें बार बार मत कहो। सूर श्याम तजी और भजे, जो ताकी जननी छार। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, जो भगवान श्री कृष्ण को श्याम को छोड़ करके किसी और का भजन करता है, उसकी माता को धिक्कारे है। अगले पद में गोपियाँ उद्धव से कहती है, बिलग जनि मानहु उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवई ते कारे। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भांवरे। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनियारे। मानहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाय पखारे। तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। गोपियाँ उद्धव से कहती है, हे उद्धव, बेलग जनि मानहु उद्धव प्यारे, हे प्यारे उद्धव, तुम हमारी बातों का बुरा मत मानना। हम तुमसे जो भी बातें अभी कहने वाली हैं, तुम हमारी उन बातों का बुरा मत मानना। वह मथुरा काजल की कोठरी, जे आवई ते कारे। तो मथुरा जो है वो काजल की कोठरी के समान है, और वहाँ से जो भी आता है वो क्या होता है? काला ही होता है। तुम काले, गोपियाँ कहते हो तुम काले हो। सुफलक सुत कारे, और अक्रूर जी है वो भी काले हैं। कारे मधुप भांवरे, और ये भंवरे है भ्रमर जो वो भी क्या हैं? काले ही हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनिवारे। और उनके साथ जो है कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण की छवि है, वो बहुत अधिक सुंदर लग रही है।
और आप सबको देख करके हमें ऐसे लगता है जैसे मानव नील माटते काढ़े, कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे मानो आपको नील के किसी मिट्टी के बर्तन में डुबो करके निकाला गया है। ले जमुना जाए पखारे, और यमुना नदी में ले जा करके आपको धोया गया है। पखारने का अर्थ धोया गया है। हमें लगता है कि जैसे आपको नील के किसी पात्र में डुबो करके निकाला गया है और जमुना नदी में ले जा करके आपको धोया गया है। तागुन श्याम भई कालिंदी, कालिंदी का अर्थ भी यमुना नदी है कि और जब आपको ले जा करके यमुना नदी में धोया गया है, उसी कारण से ये यमुना नदी वो भी क्या हो गई है, श्याम हो गई है, काली हो गई है। सूर श्याम गुण न्यारे, और सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के सारे गुण हैं वो अलग हैं। अगले पद में गोपियाँ कहती है अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बत्तियाँ सुनी रुखी। अवधि गनत इक टगमग जोवत, तब एती नहीं झुकी। अब इन जोग संदेशन उधो, अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुही पय पीवत पतुखी। सूर शिकत हठि नाव चलायो, ये सरिता है सुखी। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि ये उद्धव अखियाँ हरि दर्शन की जो भूखी, हमारी ये जो आँखें हैं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भूखी, हमारी आँखें श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती है। कैसे रहे रूप रस राची, ये बत्तियाँ सुनी रुखी। और ये हमारी आँखें जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई आँखें हैं, और ये तुम्हारी योग रूपी रुखी बातों को सुनकर के कैसे रह सकती है। हमारी आँखें श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई है और तुम्हारा योग संदेश सुनकर के ये कैसे रह सकती है। अवधि गनत इकटक मग जोवत, अवधि का होता है समय, हम लंबा समय बीत गया और हम एक टक मार्ग को देख रही हैं। मग का अर्थ होता है मार्ग, कि लंबा समय बीत गया और हम एक टक मार्ग को देख रही हैं। तब एती नहीं झुकी, तब हमारी आंखें इतनी दुखी नहीं हुई, इतनी उदास हमारी आंखें कभी नहीं हुई। हम एक टक मार्ग को देख रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे, तब हमारी आंखें उतनी उदास दुखी नहीं हुई। अब इन जोग संदेशनी उद्धव, लेकिन अब तुम्हारे इन योग संदेशों को सुनकर के हे उद्धव अति अकुलानी दुख, हमारी आंखें बहुत ही व्याकुल और दुखी हो रही है। हम एक टक मार्ग को देख रहे थे श्री कृष्ण आएंगे, तब हमारी आंखें इतनी दुखी नहीं हुई जितनी तुम्हारे इन योग संदेशों को सुनकर के हमारी आंखें व्याकुल और दुखी हो रही है। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुही पय पीवत पत्तुखी, पत्तुखी शब्द का अर्थ होता है पत्तल या दोना। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव एक बार वह मुख हमें फिर से दिखाओ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो है किसी दोने में दूध पी रहे हैं, अर्थात दोने में दूध पीते हुए भगवान श्री कृष्ण का वह मुख हमें एक बार फिर से दिखाओ। सूर शिकत हठि नाव चलायो, ये सरिता है सुखी। और सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं गोपियाँ उद्धव से कहती है हे उद्धव तुम ये हमें योग का संदेश दे रहे हो, ये हठपूर्वक योग संदेश दे रहे हो और तुम्हारी योग संदेश का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। ये तुम तो हमें योग संदेश दे रहे हो, ये तो ऐसा ही काम है जैसे तुम किसी सरिता, सरिता का अर्थ है नदी, किसी सूखी नदी में नावें चला रहे हो। जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का संदेश देता है तब गोपियाँ उद्धव से कुछ प्रश्न पूछती है। गोपियाँ उद्धव से पूछती है निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए, सो हदे बूझती साँच न हंसी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसो वर्ण भेष है कैसो, कही रस में अभिलाषी। पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोरे कहे गो गाशी। सुनत मौन हवे रयो ठग्यो सो, सूर सबे मति नाशी। गोपियाँ उद्धव से पूछती है निर्गुण कौन देश को वासी, जिस निर्गुण ब्रह्म का तुम हमें उपदेश दे रहे हो, ये निर्गुण ब्रह्म जो है वो किस देश का निवासी, किस देश में रहता है, निवास करता है। मधुकर हंसी समुझाए, मधुकर यानी उद्धव, हे उद्धव तुम हमारी इन बातों को हंसी मत समझना। सो हदे बूझती साँच न हंसी, हम सौगंध पूरा कह रही हैं कि हम सच में उसके बारे में जानना चाहती है, हम हंसी नहीं कर रही हैं। को है जनक, गोपियाँ पूछती है कि जिस निर्गुण ब्रह्म का तुम हमें उपदेश दे रहे हो उसका जनक कौन है, पिता कौन है। जननी को कही, उसकी माता कौन है, अर्थात उस निर्गुण ब्रह्म के माता पिता कौन है कहे जाते हैं। कौन नारी को दासी, उसकी पत्नी कौन है, नारी कौन है और उसकी दासी कौन है। केशो वर्ण भेष है कैसो, उस निर्गुण ब्रह्म का वर्ण कैसा है, रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, भेष कैसा है, वेशभूषा कैसी है। के ही रस में अभिलाषी, और वो निर्गुण ब्रह्म है किस रस के अभिलाषी, उन्हें कौन सा रस अच्छा लगता है। गोपियाँ फिर अगले पद में कहती है पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोरे कहे गो गांशी। गांशी का अर्थ होता है झूठ,
गोपियाँ कहती है कि यदि तुम अगर झूठ कहोगे तो तुम झूठ कहने का फल प्राप्ति करोगे। तो उद्धव से कहती है कि उद्धव तुम हमें सच्ची सच्ची बताना, अगर झूठ कहोगे तो तुम उसका फल प्राप्ति करोगे। सुनत मौन हवे रयो ठग्यो सो सूर सबे मति नाशी। और गोपियों के प्रश्न सुन करके गोपियों के प्रश्न सुन करके उद्धव जो है मौन और ठगा सा रह गया। कि गोपियों ने इस प्रकार के प्रश्न किए कि उद्धव ठगा सा मौन रह गया। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियों के प्रश्नों को सुनकर के ऐसे लगने लगा कि जैसे उद्धव की मति का नाश हो गया। अगले पद में गोपियाँ कहती है, बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे तब ये लता लगति अति शीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजे वृथा बहती जमुना खग बोलत वृथा कमल फूले अलिगुंजे पवन पानी घन सार संजीवनी दधिसुत किरण भानु भई भुंजे ए उद्धव कयो माधव सो विरह कदन करी मारत लुंजे सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियाँ भई बरन ज्यों गूंजे। गोपियाँ उद्धव से कहती है, बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, कि उद्धव भगवान श्री कृष्ण के साथ हम कुंज लताओं में भ्रमण करती थी, घूमती रहती थी। अब श्री कृष्ण के जाने के बाद ये कुंज लताएं जो है वो हमारी बेरिन के समान, शत्रु के समान हो गई, अर्थात ये कुंज लताएं अब हमसे दुश्मनी निभाने लगी है। तब ये लता लगत अति शीतल, जब भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ थे, हम उनके साथ घूमती थी, तब ये लताएं जो हमें बहुत ही शीतल लगती थी, शीतलता देने वाली लगती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, लेकिन अब ये विषम आग की लपटों के समान हमने जलाने वाली लगने लगी है। जब श्री कृष्ण थे तो हमें बहुत शीतल लगती थी, लेकिन अब वे हमें आग की लपटों के समान लगने लगी है। वृथा बहती जमुना, गोपियाँ कहती है कि हम जमुना में श्री कृष्ण के साथ विहार करती थी, लेकिन अब हमें लगता है कि यमुना नदी व्यर्थ में ही बह रही है। खग बोलत, पक्षी जब बोलते हैं तो हमें लगता है कि पक्षी व्यर्थ में ही बोल रहे हैं। वृथा कमल फूले अली गूंजे, कि व्यर्थ में ही कमल के पुष्प खिल रहे हैं और उन पर भ्रमरे व्यर्थ में ही बोल रहे हैं। पवन पानी घन सार संजीवनी तदिसुत किरण भानु भई भुंजे, हवा पानी कपूर और चंद्रमा की शीतलता देने वाली किरणें जो है ये सारी की सारी सूर्य की तीखी किरणों के समान लगने लगी, अर्थात शीतलता देने वाली चीज़ें जो है वो भी हमें सूर्य की किरणों के समान कष्टदायक संतापदायक लगने लगी है। ए उद्धव कयो माधव सो, माधव का अर्थ होता है श्री कृष्ण, माधव शब्द श्री कृष्ण का पर्याय शब्द है। गोपियाँ उद्धव से कहती, हे उद्धव तो माधव से श्री कृष्ण से जाकर के कहना, विरह कदन करी मारत लुंजे, कि तुम्हारा जो विरह है, तुमसे दूर रहने का जो भाव है वो गोपियों की धज्जियाँ उड़ा रहे, अर्थात गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में आ सकते हैं और लोग जो उन गोपियों की हंसी उड़ा रहे हैं। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियाँ भई बरन ज्यों गूंजे, और सूरदास जी वर्णन करते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है, हे उद्धव भगवान श्री कृष्ण का मग मार्ग देखते हुए हमारी आंखें जो है गुंजे के समान लाल हो गई है।